गीता का 10वां उपदेश ये है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो ये पांडवों को तो मैं यूं ही मसल के रख दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वो अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पग पग पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला, और उसका परिणाम दुर्योधन को ये मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया, तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी जो उसको भी धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। वो इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है उससे, वो उसकी आदत है, वो ऐसा ही है, वो हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पे भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो।